नमस्कार। स्वागत है सभी मित्रों का। नमस्कार अंजू जी, थैंक यू। एक इशारा दे रहे हैं, सब लोग के आवाज सुनाई दे रही है। और जो भी मित्र कैमरा पर आना चाहें उनका स्वागत है। लगभग 1.5 घंटे के लिए हमें प्रयोग करने हैं, होश साधना है। तो जितने हम होशपूर्ण हो सके, तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को मैं आमंत्रित करूंगा कि कैमरा अपना ऑन कर लें और ध्यान की मुद्रा में डूबें पूरी तरह। बढ़िया। धन्यवाद सभी मित्रों को जो आ रहे हैं कैमरा पे धीरे धीरे। सबका स्वागत है। हम बस एक आधा मिनट और दे दें कुछ और मित्रों को आने के लिए। और एक और मेरा सुझाव रहेगा कि स्थिर हो जाएं पूरी तरह। जहां भी बैठे हैं स्थिर होके बैठें। और आज हमें जो है एक मौन की आवाज सुननी है। उसके लिए स्थिरता बहुत जरूरी है। और अपना अगर रूम हो, कोई आपको आसपास डिस्टर्ब ना कर रहा हो, तो इसका बहुत फायदा रहेगा। और गहरा जाने का प्रयत्न रहेगा हमारा, डूबने का पूरी तरह आज ध्यान में। तो एक बार फिर सभी मित्रों का स्वागत है। जो भी कैमरा पे आ सके मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि कैमरा पे आ जाएं। और कुछ मित्रों से परिचय हुआ हुआ है, हमारे पुराने संग मित्र हैं सारे। सुनीता जी मुझे दिख रही हैं कलकत्ता से। आ, हम सब साथ में चले हैं इस पथ पर। और कुछ नए मित्र दिख रहे हैं यहाँ पे। तो उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर दें हम। आ, मेरी सबसे पहली पहचान है कि मैं इस संघ में डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी का शिष्य हूँ। और जो भी मैं बताने जा रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, ये उनसे प्राप्त की गई विद्या और तजुर्बे, एक्सपीरियंसेस जो हैं, अनुभव जो हैं, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और दूसरा परिचय ये है कि मैं बिल्कुल ही ढीठ पति था। इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई की और शादी की डॉक्टर प्रीति कोहली से, जिनको आप कल मिलेंगे, 2003 में। लेकिन ज्यादातर पतियों की जो बीमारी है वो सेम होती है, बीवियों की बात नहीं सुनते जल्दी। और मैं भी उन्हीं में से एक था। तो मैंने देखा कि डॉक्टर प्रीति तो इतनी शांत और इतनी हमेशा एक चुप्पी में रहती थी, और उनका इतना निर्मल चित्त और बिल्कुल शांति नजर आती थी। मगर शांत बैठना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था। तो मुझे 3.5 साल लग गए शादी के बाद पहली बार कोई ध्यान का प्रयोग करने के लिए। कहती रही बीवी कि भाई जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, मौन जो है उसका मजा लो। मैं कहा मौन होके क्या फायदा, कुछ काम करें। मौन होके क्या फायदा है, ये ध्यान का क्या फायदा होगा, कुछ करते रहना चाहिए इंसान को। तो वो जो ढीठ पति वाली बीमारी थी वो मुझे थी। 3.5 साल मैंने व्यर्थ कर दिए, लगा दिए। पहली बार
मुझे मौन का अनुभव 2006 में हुआ, जून में। और उसके बाद फिर डॉक्टर न्यूटन के पास प्रीति कुछ समय बाद गई 2009 में। लेकिन ये धीट पति का सिलसिला चलता रहा और 4 साल मैंने लगा दिए उनके जाने के बाद डॉक्टर न्यूटन के पास आने के लिए। तो वो 2009 में गई, मैं 2013 में आया। और मैं बस यही, मेरा अनुभव यही रहा है कि जो भी बीवी कहती है कर लिया करें बस। अगर टाइम से कर लिया करते तो जीवन जो है और उसमें बहुत सुधार आ जाता। तो अब 2013 से कई प्रयोग किए, कई तजुर्बे, कई अनुभव हुए डॉक्टर न्यूटन के साथ। और उनमें से ये एक मौन का जो अनुभव है, ये भी एक बहुत ही गहरा अनुभव है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मेरी एक और विनती रहेगी कि ठहराव बहुत जरूरी है आज के प्रयोग के लिए। तो अगर आप बैठ जाएं, एक ही जगह रहें, एक आसन अपना ढूंढ लें, भले वहीं पे थोड़ा बहुत हिल डुल लें तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां तक हो सके एक जगह पे बैठ जाएं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मौन की आवाज, चुप्पी की आवाज, ये आज का जो है हमारा विषय है। और आप जब ये सुनते हैं तो क्या अनुभव कर रहे हैं? जैसे आप ये विषय के बारे में आपने पढ़ा या अभी सुना, तो कोई भी एक आध मित्र कुछ बताना चाहें कि बहुत संक्षेप में आप क्या अनुभव करते हैं या क्या महसूस कर रहे हैं जैसे आपने ये विषय सुना? कोई शेयर करना चाहेगा? हारिका जी, गौरव जी, अनम्यूट कर सकते हैं हम पार्टिसिपेंट्स को, इज दैट राइट? ठीक है, यस सर। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। तो कोई भी मित्र शेयर करना चाहेगा, मैं अनम्यूट कर लूंगा खुद। आप हाथ उठा दें अपना और मैं खुद अनम्यूट करूंगा। और कोई अनम्यूट अपने आप को स्वयं से ना करे, क्योंकि बहुत सारे लोग अनम्यूट कर लेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो आप अपने आप को म्यूट पे रखें सब लोग। रेवती देशपांडे जी, बताएं क्या आपके क्या विचार आपको आ रहा है जब ये विषय आप सुन रही हैं? तो मुझे ऐसा लगा कि मौन सुनना मतलब हम रोज की जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि हम खुद को ही क्या चाहते हैं, हम हमारे खुद के विचार हमें पता नहीं रहते। तो जब हम शायद एक जगह शांति से बैठ जाए तो हम क्या सोच रहे हैं, एज अ थर्ड पर्सन वी शुड ऑब्जर्व आवर थिंकिंग प्रोसेस। जब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि सोचने वाली मैं और ऑब्जर्व करने वाली मैं दो अलग लोग हैं। तो आई शुड ऑब्जर्व माई सेल्फ कि मैं क्या सोच रही हूँ। थैंक यू, धन्यवाद शेयर करने के लिए। और कोई मित्र, ये जब आप सुन रहे हैं चुप्पी की आवाज या मौन की आवाज, ये विषय जब आप सुनते हैं, इससे कोई विचार ऐसा आता है आपके? आप हम में से कितनों को अनुभव है कि बहुत शोर हो रहा है, हालांकि कोई लाउडस्पीकर नहीं बज रहा, लेकिन फिर भी एक शोर हो रहा है यहाँ पे? कितनों को ये अनुभव है कि अंदर का बहुत शोर चल रहा है, बहुत ज्यादा विचार तेजी से, कभी कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, कभी पुराने विचार, कभी कुछ आगे क्या होगा इसकी फिक्र। सो ये शोर शराबा अलग अलग तरीके का शोर शराबा है। एक तो है कि ये आवाज है, जो मुंह से निकाली गई आवाज है उसका शोर शराबा है, या टीवी से निकली हुई आवाज है उसका है शोर शराबा। बट बिना कोई बाहरी आवाज के भी अंदर की भी एक आवाज हमारे अंदर कंटिन्यूअसली चल रही है।
तो काफी सारे मित्रों ने कहा कि ये उनका भी अनुभव है। एक कोई और मित्र शेयर करना चाहते थे, बाकी लोग अपना हाथ नीचे कर लें, तो जो जो कुछ बोलना चाहते थे बस वही ऊपर रखें हाथ। हाँ जी, अंजू जी आप कुछ कहना चाह रहे थे इसके बारे में? इसके बारे में मैं कहना तो नहीं, आत्मबंधन सर सबसे पहले, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगी, मौन माने खाली बाहर की मौन नहीं, भीतर का मौन माने विचारों का मौन होना ही मौन कहलाता है। बस यही बोलना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, थैंक यू अंजू जी। तो मित हाँ जी, कालीचरण जी स्वागत है आपका। बताइए, कुछ कुछ भाव प्रकट करना चाहते हैं, बोलिए। आप म्यूट पे हैं कालीचरण जी, अभी भी म्यूट पे हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ भैया, आत्मबंधन, नमस्कार भैया। देखिए, मौन की आपने बात बताई आज, ये मेरे को कुछ दिन पहले और मालूम पड़ा। एक व्यक्ति हमारे एक दूसरा सेशन करता था मैं, तो उसमें वो 40 दिन मौन में है, तो उससे बात नहीं कर पा रहा था। वो व्हाट्सएप पे 2-3 बार मैसेज किया कि कालीचरण तुम भी मौन धारण करो। तो मौन में जो शांति मिलती है, मैंने एक दिन केवल मौन किया, उसमें बहुत आत्म शांति मिली। इतनी बहुत आत्म सुंदर, शांति मिली कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। तो मैं शेयरिंग धन्यवाद जो है जी। हम आगे करेंगे। अभी मैं कुछ बातें बता दूं, इसके बाद ध्यान का प्रयोग करेंगे मौन के साथ। और तो अभी तक ज्यादातर जो हम ध्यान सीखे हैं वो एक आनापाना सती, जो श्वास के साथ एक होकर ध्यान का जो मकसद हमारा रहा है कि हमें इस घड़ी, इस पल में हमें रुकना है और सांस के की जो डोर है उसको पकड़ के हम इस पल में ठहरने का प्रयोग करते हैं ध्यान में। सभी मित्र ये कर रहे होंगे। ज्यादातर लोग जो है वो श्वास के साथ जो है रुकने का प्रयत्न करते हैं इस घड़ी में, नहीं तो विचार आगे पीछे दौड़ रहे होते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि इस पल में ठहर जाएं किसी तरह। तो अब हम जो बात कर रहे हैं ये बहुत ही अनहद नाद जिसको बोलते हैं, एक ऐसी आवाज की बात कर रहे हैं जो द्वैत से नहीं पैदा होती। एक हाथ की ताली, ये जो ज़ेन कुआन है, ये आप कई बार, ये अगर आप कभी इसे पढ़ें, एक हाथ से ताली कैसे बजती है। कोई दो चीजों की चोट किए बिना वो कौन सी आवाज है जो हमेशा से सुनाई दे सकती है लेकिन हम सुन नहीं पा रहे अभी फिलहाल, और उसको हम साउंड ऑफ साइलेंस या मौन की आवाज कहते हैं, जो ना कभी शुरू होती है ना कभी खत्म होती है। आपने कभी अनुभव किया होगा, मुझे विचार कीजिए कि कभी आप कोई बहुत ही शांत जगह पहुंच गए जहां पे कोई बाहरी आवाज नहीं, ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, कहीं आप पहाड़ों में चले गए या कहीं, या इवन कभी अपनी गाड़ी में बैठ गए और खिड़कियां ऊपर कर ली और शोर शराबा नहीं है आगे पीछे, आपको एक बिल्कुल जो साइलेंस है, जो शांति है, उसकी एक गूंज कंटिन्यूअसली सुनाई देती है। कितने लोगों ने ये अनुभव किया है जब बहुत शांति हो और बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही है, ये केवल अपने अंदर एक आवाज जिसको हम अनाहद नाद कहते हैं, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी ना कोई शुरुआत हो
ना कोई अंत हो। जैसे ही हम ठहरे, जैसे ही हम ठहरे, जैसे ही हम उस पल में आ गए, जैसे ही विचारों का आवागमन रुका, ये जो आवाज है, चुप्पी की आवाज, ये हमें सुनाई देने लगती है। तो हम में से कई मित्रों ने इसका अनुभव किया और आज हम फिर से कोशिश करेंगे। आप देखें, अगर आप ग्रंथ पढ़ें और कई और किताबें पढ़ें, अलग अलग जो हैं रिलीजन्स में, आप ये पाएंगे कि इसकी बात हुई है। गुरु नानक जी ने एक ओमकार सतनाम की बात की है। ओम की जो ध्वनि है, आमेन की जो ध्वनि है, ये सारी ध्वनियां जो हैं, ये प्राकृतिक ध्वनियां हैं जो पूरे समय बिना उच्चारण किए हमें सुनाई दे सकती हैं। तो एक छोटा सा प्रयोग करेंगे मित्रों, अगर आप तैयार हैं एक प्रयोग के लिए। उम्मीद है कि आपके आसपास पूरी शांति है। आप अपना माइक्रोफोन म्यूट ही रखेंगे और आंखें बंद कर लेंगे कुछ समय के लिए। और पहले 2 मिनट आप ओम का उच्चारण जोर से करेंगे। उसके अगले 2 मिनट मैं आपको गाइड करूंगा। उसके अगले 2 मिनट अंतर मन में अपने ओम का उच्चारण करेंगे। आप ओम कर सकते हैं, आमेन कर सकते हैं। आप ओम का उच्चारण कीजिए, आमेन कीजिए, जो भी एक, उसको आप अपने अंदर गूंजने देंगे। तो पहले 2 मिनट ऊंचा बोलेंगे, आप कान से सुन सकेंगे अपनी खुद की आवाज। उसके बाद 2 मिनट जो है आप मुंह से बोलना बंद कर देंगे, मगर अंदर ही अंदर इसका उच्चारण करेंगे। और उसके बाद बिल्कुल शांत हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। तो ये 6 मिनट का कुल प्रयोग है। मैं आपको गाइड करूंगा। शुरू करें, अपने म्यूट पे रखें। ऊंची आवाज में ओम का प्रयोग करते रहें, उच्चारण करते रहें। मुख से आवाज निकलने दें। ओम। थोड़ी आवाज जोर से निकल रही हो तो बेहतर है। पूरी तरह अपने कानों में ये ओम की गूंज
एक और मिनट। और आधा मिनट ऊंची आवाज में ओम का उच्चारण करेंगे। धीमे धीमे इस उच्चारण को मन ही मन में 2 मिनट और बस अपने अंतर मन में उच्चारते रहें। ये ओम की ध्वनि अंदर ही अंदर गूंजने दें। और अब धीरे धीरे पूरी तरह अंदर से शांत इस उच्चारण को धीरे धीरे पीछे छोड़ दें। और इस चुप्पी की आवाज को पहचानें, इस मौन की आवाज।
पहचाने। ठीक है मित्रों, धीरे धीरे से आप फिर इस पल में लौटेंगे। अपनी आंखें खोल सकते हैं। मुझे एक या दो मित्र अपना अनुभव बताएं। इस मौन को अनुभव यदि किसी मित्र ने किया, मंजू जी, हेलो, नमस्कार। आपका कैमरा ऑन है मंजू जी? बोलिए मंजू जी। आपका आवाज नहीं आ रही मंजू जी। मुझे कह रहे मैंने मंजू जी का देखा, हाथ उठाया हुआ था। मंजू चौधरी जी कहाँ हैं? नजर, हाँ, नहीं, मंजू खेरिया जी आपने उठाया था हाथ? नहीं, आपका अनम्यूटेड है। एक मिनट। हाथ नहीं उठाया था, पर आई कैन नहीं, आई थिंक हमारे Sorry, we are just confused. Who has raised the hand? Can you? Is it Manju Chaudhary ji? yes, I think it was Manju Chaudhary ji. She wanted to share. नहीं, अभी आई नहीं मंजू जी। आपका अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब आएगी। अब मंजू जी बोलिए। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। आज आपने बताया एनाज शब्द का। आज से 30 साल पहले मैं जब 9th क्लास में थी, हमारे हिंदी का क्वेश्चन था कि एनाज शब्द किसको कहते हैं। वो मेरे दिमाग में आज भी रजिस्टर है कि ध्यानमग्न अवस्था में जो ध्वनि सुनाई देती है उसे एनाज शब्द कहते हैं। तो जब मैं अकेली होती, मैं बहुत बार आज एक्सप्लेन आज कर पा रही हूँ। मैं इस ध्वनि को बहुत बार सुनती हूँ जी। और वो बहुत अच्छी लगती है। वो शोर में भी सुनाई देती है। उसके लिए सराउंडिंग में साइलेंस होनी जरूरी नहीं है। पर मैं उसको, आज आपने नाम दिया है, मैं उसको एक्सप्लेन पहली बार कर पा रही हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि ये ध्वनि अंदर से ऐसे आती है।
लेकिन मैं जानती हूँ इस चीज को, मैं एक्सपीरियंस करती हूँ इस चीज को। बहुत सुंदर मंजू जी, आपने बहुत थैंक यू सर, आपने मेरे मन में ये जगाया। ये मैं जब 9th क्लास में थी ना, तब से मैं इस चीज को जानती हूँ, लेकिन मैं कभी ये बता ही नहीं पाई। बिल्कुल। जो मैं अध्यात्म में अभी जुड़ी हूँ, मैं बहुत पहले से नहीं जुड़ी हुई। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आप बाजार में भी आपको ये ध्वनि सुनाई देगी अगर आपको ये शोर में मन भी सुनाई शांत हो देती जाए। है। हाँ जी, हाँ जी, शोर बिल्कुल में भी सुनाई देती है, साइलेंस जरूरी नहीं है इसके लिए, बिल्कुल। आप भीतर जा सकते हो। हाँ जी। उषा जी, आपने भी हाथ उठाया था। धन्यवाद सर। थैंक यू मंजू जी। अभी प्रयोग करेंगे और थोड़ा इसके साथ अभी। आत्मवंदन सर। सर ये आवाज जैसे ओम का उच्चारण कर रहे थे ना, तो साइलेंट है वाली आवाज उससे तेज होती जा रही थी। अब मुझे शोर में भी सुनाई देती है, और अवेयरनेस रखूं तो और ऐसे भी सुनाई देती है सन्नाटे की आवाज, और अच्छी लगती है। हाँ जी, कौन मित्र बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। ये कहाँ से आपका कैमरा ऑन? आपने उषा जी बोला, मैंने। हाँ जी, आपका हाँ, तो कैमरा ऑन है दिखा मेरा। रहा है कैमरा। उषा नाम से था। हाँ जी, मैं हैंड रेज दोबारा कर देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर शेयरिंग। आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत आवाज आ रही है सारे। सर? हाँ जी, लेकिन मैंने जिन उषा जी को बोला था उनका तो म्यूटेड है। ओके, ठीक है। एक ही उषा जी है, I think there is some technical error. She is only talking and but it is showing as muted. ओके 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 ओके, थैंक यू उषा जी। हम आपको सुन सके पूरी तरह। ठीक है मित्रों, तो एक और मंजू खेरिया जी, आप भी शेयर कर लीजिए। देखिए आपके आपका नाम बुलाया गया था, बस आपको लास्ट देते हैं, फिर स्नेहा जी आपके पास फिर आएंगे, ध्यान का प्रयोग करके फिर आएंगे आपके पास। हाँ जी मंजू जी, बोलिए। सर मैंने बहुत बार कोशिश की थी। पहले आत्मवंदन आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, इतना अच्छा आप हम लोगों को अवसर दे रहे हैं अपने को जानने का। और मैंने बहुत बार पहले कोशिश की थी अनाहत नाद सुनने की, पर मुझे जैसे आपने ओम के द्वारा ले गए वैसे मैं कभी नहीं पहुंच पाई, इसलिए कभी नहीं सुना। आज पहली बार सुन पाई, रुक रुक के जो जो एक ध्वनि हमारे अंदर से भी आ रही थी, वो फर्स्ट टाइम मुझे सुनाई दी। और उसमें इतनी खुशी थी अंदर, इतना खुशी, जैसे जैसे सुन पा रही थी उसको इतना खुशी महसूस कर रही थी और रोशनी भी महसूस कर रही थी। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू। वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। धन्यवाद अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, हम इसका प्रयोग थोड़ा सा और करेंगे। मैं जरा सा और बता दूं, इसके बाद लगभग 40 मिनट हम लोग ये प्रयोग करेंगे। और तो ये क्या चीज है ये अनाहत नाद? ये वो ध्वनि है हमारे अंदर जो पूरी तरह शांत होने पर ही सुनाई देती है, जिसके लिए कोई दो वस्तुओं को की ठोकर की जरूरत नहीं, जिसके लिए द्वैत में जाने की जरूरत नहीं, जो एक हाथ की ताली है, जिसके लिए दोनों हाथों की भी जरूरत नहीं। तो ये वो आवाज की, इसके बारे में गुरुओं ने बात की, इसके बारे में ग्रंथों में लिखा हुआ है, वेदों उपनिषदों में लिखा हुआ, बहुत जगह लिखा हुआ है इसके बारे में, लेकिन इसे समझना जरूरी है। ये एक ध्यान के लिए बहुत उपयोगी है। आपको पता है कि आप एक ध्यान अवस्था में हैं जब आपको ये नाद सुनाई देने लग जाता है, और इसका कोई अंत नहीं। आप इसको घंटों सुन सकते हैं और ये कभी भी रुक सकता है आपके लिए। जैसे ही विचार आने शुरू हुए ये रुक भी जाए। यह हमारी अंतर अवस्था
मनोअवस्था के ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या हम ये इसको सुन पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ये एक यूनिवर्सल साउंड जिसको हम कहते हैं, और इसका ठहराव जो है, हम लोग अभी जो प्रयोग करने जाएंगे फिर से कुछ समय के लिए, तो कई अलग तरीके हैं ध्यान अवस्था में जाने के लिए। एक तो है कि बहुत जो बुद्ध ने बहुत ही सरल उपाय बताया कि आप अपनी श्वास के ऊपर अपना पूरा ध्यान ले आइए। जो विचार हैं वो बादलों जैसे हैं, बादल आएंगे और निकल जाएंगे, आपको उनमें खोना नहीं है। जैसे ही आपको रियलाइज होता है, जैसे ही आपको ये समझ आ जाती है कि आप विचारों के साथ भाग रहे हैं, आप अपना जो है ध्यान पूरा श्वास पे ले आइए। तो ये एक बड़ा सिंपल, अंदर आती और बाहर जाती हुई श्वास के ऊपर अपना ध्यान लगाना, आनापानसति मेडिटेशन, बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब एक गहन अवस्था में हम लोग जाते हैं, जब हमारा ध्यान थोड़ा सा गहराता है, ठहराव और महसूस करने लगते हैं, तो हमें ये अनाहद नाद भी जो है साथ साथ में सुनाई देता है। और श्वास से हमारा ध्यान पूरा हटके बस इस नाद के साथ जो है हम बह जाते हैं पूरी तरह। तो अभी आपने जो प्रयोग किया, ये एक प्रकार से ये जो ध्वनियां हैं ओम की, आमीन की, ये सारी ध्वनियां जो है ये प्राकृतिक ध्वनियां हैं जो हर जगह पे आपको कभी भी आप सुन सकते हैं। इसके लिए मुंह से आपको इनको उच्चारने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी ओम सुन सकते हैं, कहीं भी ओम सुन सकते हैं। ये हमारे अंदर एक ध्वनि हमेशा से है। इसको हम मौन की ध्वनि कह रहे हैं, मौन की जो है आवाज कह रहे हैं। इसको आवाज कहना भी एक तरह से झुठलाना होगा, बट ये मौन की अवस्था है एक्चुअली। तो हम लोग फिर एक बार ध्यान में जाएंगे। इस बार थोड़ा सा लंबा, हमने 2 मिनट का प्रयोग किया, हम इस बार थोड़ा सा लंबा करेंगे। यदि आपको नई ध्वनि सुनाई दे रही या नहीं, आपको ये मौन की आवाज सुनाई दे रही या यह नाद सुनाई दे रहा, आप विचलित ना हो, परेशान ना हो, आप बस अपनी श्वास पे अपना ध्यान वापस ले आए। ठीक है मित्रों, एक थम्स अप के साथ। तो फिर हम प्रयोग करेंगे 2 मिनट का। पहले 2 मिनट हम ओम का उच्चारण करेंगे। आप थोड़ा सा जोर से बोलिए। उसके बाद 2 मिनट हम अंदर अंदर ही ओम ओम, बट मुंह से नहीं बोलेंगे। शुरू में 2 मिनट मुंह से आपको आवाज आनी चाहिए, कानों में जानी चाहिए आपके। उसके बाद हम अंदर ही अंदर उच्चारण करेंगे और उसके बाद जो है हम पूरी तरह शांत हो जाएंगे और हमारा ध्यान श्वास पे भी रहेगा और ये जो अंदर एक ठहराव है इसके ऊपर भी रहेगा। मैं बहुत कम बोलूंगा इन 40 मिनटों में। बीच बीच में आपको फिर याद दिलाता रहूंगा कि इस मौन के ऊपर या अपनी श्वास के ऊपर अपना पूरा ध्यान ले आएं। हमें परेशान नहीं होना। मुझे 10 साल लग गए पहली बार मौन का तजुर्बा, मौन का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव आने में। बहुत तपस्या करनी पड़ी। हमें विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होना। विचार हमारे दुश्मन नहीं है। हमारा जो मन है ये हमारा दुश्मन नहीं है। ये जो
विचार आते जाते रहते हैं, ये काम है हमारे मस्तिष्क का कि ये विचार बनाना, विचार, नया विचार बनाना, ये काम है। इससे हम विचलित नहीं होंगे। कई बार हम दोस्तों से को देखते हैं कि परेशान हो जाते हैं, हम ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। वही जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो परफॉर्मेंस, जो एक प्रतियोगिता चल रही है, वही ध्यान के साथ भी शुरू हो जाती है प्रतियोगिता। तो हमें जो है बिल्कुल विचलित नहीं होना। अगर आप चश्मा पहन रहे हैं, अभी चश्मा केवल उतार लीजिए प्लीज, आंखें अपनी बंद कर लीजिए, कोई म्यूजिक नहीं चलेगा, बिल्कुल या तो मौन रहेगा या मेरी आवाज रहेगी। आप बिल्कुल आरामदायी एक जो है आसन ले लें, अपने जो बदन को कष्ट नहीं देना है हमें, बिल्कुल आरामदायी आसन ले लें। फिर एक बार प्रयोग करते हैं, ओम का उच्चारण करेंगे 2 मिनट के लिए। ओम। लंबी लंबी श्वासें और लंबा लंबा बाहर जाती हुई श्वास के साथ ओम। मुख से उच्चारेंगे। बस अपने अंदर अब उच्चार लें, केवल अंतर मन में अब ओम का उच्चारण। 2 मिनट और। अनुभव करें मन शांत शांत होते हुए। इस ओम की ध्वनि के साथ अब अंदर का उच्चारण भी बंद कर दें, बिल्कुल मौन में
पूरा अनुभव करें इस मौन का। एक गहरा ठहराव, गहरी शांति, गहरा मौन। ध्वनि में गूंजते हुए और गहराते हुए इस मौन की ध्वनि में ना कहीं आना, ना कहीं जाना, बस ठहर जाना। इस ध्वनि के साथ, अपनी श्वास के साथ एक हो जाना।
के शोरगुल से दूर शांति में नहा ले पूरी तरह। इस मौन की आवाज में पूरी तरह डूबते जाएं। जीवन के सब रहस्य इस शांति में, इस मौन में। यदि ये नाद खो जाए तो व्याकुल ना हो, केवल अपनी श्वास पे अपना ध्यान पूरी तरह ले आए। अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली श्वास, आती जाती श्वास के साथ गहरा ठहराव।
और गहराते हुए शांति को विचारों के बादल आते जाते रहेंगे, हमें बस स्थिर रहना है। ठहर जाएं कुछ पल के लिए। इस अनाहत नाद के साथ ठहर जाएं। अपनी श्वास के साथ ठहर जाएं। पूरी तरह अनुभव करें इस गहराती हुई शांति को। एक हाथ की ताली। एक ओंकार सतनाम। कुछ ही मिनट और।
इस अनाहत नाद के साथ अपनी श्वासों के साथ दो पल की है जिंदगानी, फिर भी मन करता है मनमानी। ठहर जाएं, पूरी तरह ठहर जाएं। जीवन के सब रहस्य इसी शांति में, इसी मौन में, इसी क्षण में।
पूरी तरह रस लें शांति का। इस मौन का रस ये मौन जीवन को अमृत बना दे। ये शांति हमारे जीवन को रस से भर दे। इसमें और गहरे डूबें, और गहरा अनुभव करें। पाँच मिनट और गहरे। और अंदर इस मौन में आखिरी कुछ मिनट पूरी तरह अपने श्वास के साथ एक हो जाएं। अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास पे ध्यान। इस अंदर के मौन, इस अनाहत नाद को सुनते हुए
पूरी तरह एक अंदरूनी एहसास जगाते हुए विचार आएंगे, विचार चले जाएंगे, दोस्त आएंगे, दोस्त चले जाएंगे। श्वास हमेशा आपके संग है। अनाहत नाद हमेशा आपके अंदर गूंज रहा है। आखिरी 2 मिनट इस ध्यान को और गहराते हुए शांति में पूरी तरह डूबते हुए इसे अपने जीवन में उतारते हुए इस ठहराव को अपने जीवन में लाते हुए धीरे धीरे हम लौटने की तैयारी करेंगे। पूर्ण शांति, पूर्ण मौन, कृतज्ञता से भरते हुए अपने को इस मनुष्य जीवन के लिए जो हमें इस पथ पर चलने का मौका दे रहा है। तीस सेकंड और।
20 सेकंड। इस मौन को अपने जीवन में उतारते हुए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपने दोनों हाथों को अपने एक दूसरे से मल लें, आंखों को ढक लें। जब भी तैयारी हो धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलें। स्वागत है मित्रों। बिना किसी घंटी के आपने इतने स्वर अंदर अनुभव कर लिए। यदि कोई मित्र कुछ शेयर करना चाहेगा। निशा जी, बहुत गहरे ध्यान में थी आप, हम देख रहे थे आपको। कनक जी बोलिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। स्वागत है आपका और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस पथ पे चल रहे हैं। 1 मिनट में इनवाइट कर रहा हूँ आपको, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, अब आवाज आएगी। कनक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर बहुत अच्छा अनुभव हुआ और ये कुछ दिनों से मुझे फीलिंग हो रही थी। अनाथ मुझे नाम नहीं पता था, तो मुझे मैं सांस की तरफ ध्यान जाना भूल के इसी की तरफ खाली ध्यान रहता था। और सर ये अनाहत चक्र के ऊपर कभी कभी बहुत जोर से गोल गोल कुछ घूमने लगता है, एंड कभी यही चीज विशुद्धि चक्र पे भी होता है, यहाँ पर भी और बहुत जोर से चक्कर की तरह कुछ चलता रहता है। वो क्या होता है सर? आवाज भी होती है, चक्कर की तरह चलता है, गोल 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 गोल, जैसे गोल गोल घूम रहा है। ये सब ध्यान के अनुभव हैं। ऊर्जा जब जगती है और ये अनाहत चक्र से जो है ये लिंक्ड है, ये आपको इसके साथ कनेक्शन है। तो ये जब खुल जाता है तो जो है जिसको हम कहते हैं स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। जब ये चक्र जब खुल जाता है, अनाहत चक्र, तो बहुत सुंदर है ये अनुभव। इनको जज ना करें। ऊर्जा जब बह रही है, आप को इतने समय से नाद सुनाई दे रहा था, उसका मजा लें। जरूरी नहीं है अगर आप ध्यान में बैठे हैं और नाद सुनाई दे रहा है और लंबा सुनाई दे रहा है, तो आप विचारों के पार हैं। क्योंकि जैसे ही विचार आएंगे नाद सुनना बंद हो वो विचार आते ही नाद बंद हो जाता है। बिल्कुल। और नाद, और फिर वापस ध्यान देते हैं सांस पर, तो फिर वो नाद सुनाई देने लग जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये बहुत बढ़िया प्रयोग करते रहें और द्वार खुलते रहेंगे। थैंक यू। हाँ जी। कालीचरण जी बताइए, आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो, आत्मवंदन भैया जी, नमस्कार। हाँ जी, पूरी जागृत टीम को नमस्कार इससे जुड़ने के लिए। मेरे को अनुभव जो हुआ, ओम की ध्वनि केवल कानों में गूंज रही थी और मणिपुर चक्र में गोल की तरह घूम रही थी। यही मेरे को अनुभव हुआ। कानों में केवल ओम की ध्वनि आ रही थी, केवल ओम की ध्वनि आ रही थी। और सबसे बड़ा जो चीज है कि ये विचार आप बोल रहे हैं, हम लोग भी कई बार सुनते हैं,
विचार कुछ भी नहीं आते हैं मुझे, बहुत इस बढ़िया, तरह के विचार आते ही नहीं है। बहुत और बढ़िया। तरक्की कर रहे हैं आप, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर। अच्छा, दूसरा एक चीज पूछना था भैया जी हाँ जी, कि किसी नए पर्सन को आप जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल। ध्यान कोई भेदभाव नहीं करता, नए पुराने, अच्छा, बस एक प्यास होनी चाहिए अपने नहीं अंदर। वो 3-4 पर्सन मेरे को कांटेक्ट कर चुके हैं कि आप जुड़े हैं, मेरे को क्यों नहीं बताए। जितने को मैं जानता सबको वो बताया, उसमें से कई जुड़े हैं कई नहीं जुड़े हैं, तो मैं उनको लिंक दे दूं, शेयर कर दें उसको। नहीं, लिंक नहीं, हाँ आप हाँ रजिस्टर मतलब, करने हाँ बोलिए उनको। उनको फॉर्म दे दूं उनको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा भेज अच्छा। दीजिए। और दूसरा ये लिंक का शेयर भेज दीजिएगा। हाँ जी, जरूर। और ये YouTube पे भी आ रहा है, तो लोग हाँ YouTube पे भी देख सकते हैं, ठीक है ठीक है तो ठीक वो भी पॉसिबल है। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। पूनम जी, स्वागत है आपका। पहले आप बताएं, फिर स्नेहा जी, रूबी जी और किरण जी से सुनेंगे। पूनम जी, आपका अनुभव। आवाज आ रही है पूनम जी आपकी, कुछ शेयर करना चाहेंगी? हाँ जी सर, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आप नजर नहीं आ रहे लेकिन आवाज आपकी आ रही है। हाँ जी, बोलिए। ओके, पूनम जी लगता है ड्रॉप हो गए। स्नेहा जी, आपका मौका है, प्लीज। गणेश सर, सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मेडिटेशन आपने करवाया है, एक्चुअली 2-2.5 साल पहले से मुझे ओम की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी थी। तो मैं सोचती थी कि अब क्या करूं, अब आगे का क्या है। मतलब ये ध्वनि कभी मुझे बहुत तेज तेज, ये धीरे धीरे तेज होती गई। अब चाहे मैं भीड़ में रहूं या मैं कोई किसी भी तरह की अशांति में, मुझे फर्क नहीं पड़ा, इसकी ध्वनि तेज होती गई। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता था कि अब इसमें क्या करना है, अब आगे क्या करूं। बड़ी जिज्ञासा होती थी और मैं सोचती थी कि इस चीज को मैं कैसे पूछूं आप सबसे और कैसे इसका उत्तर मुझे मिले। लेकिन आज बड़ा खूबसूरत, मैं क्या बताऊं, एक ईश्वर ने आप लोगों के माध्यम से मन की इच्छा पूरी कर दी। और आज पहली बार इस ओम की गहराई में उतर के मुझे जो अनुभूति हुई है वो यही हुई है कि पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ, इवन मेरे अंदर, वो गोल गोल गोल, जैसे एक नदी में जैसे एक कंकड़ मारते हैं तो वो तरंग जैसे उठती है, तो वो तरंग, मुझे तरंग की ऊर्जा मुझे सब जगह सब जगह सब जगह दिखाई दी। और उससे ये समझ में आया कि जितनी भी ब्रह्मांड की जो भी चीजों का निर्माण हुआ है उसी ऊर्जा से हुआ है। कोई भी शक्ति है, आज मेरे अंदर प्राण शक्ति है या सांस चल रही है, तो उसी ऊर्जा की शक्ति से चल रही है। और ये सारी फीलिंग आ रही थी। और फिर लास्ट में मेरी गोद में मेरा डॉगी भी आके पूरा वो करने लगा कि मेरे को सहलाओ। और उस दौरान भी वही ओम की ध्वनि और वही अनुभूति, उतनी गहरी नहीं थी लेकिन आवाज आनी बंद नहीं हुई। और लास्ट में जब आपने लास्ट के 3 मिनट में मुझे ये अनुभूति हुई कि जो भी देवताओं का लोक है और जो भी महर्षियों का और बड़े बड़े देवताओं का लोक है, वहाँ बोली भाषा नहीं होती है। इसी मौन की, आत्मा की अभिव्यक्ति से ही बातचीत होती है और वहाँ कोई बातचीत नहीं होती है। बढ़िया, थैंक यू अपना अनुभव शेयर करने के लिए स्नेहा जी। और धन्यवाद। तरक्की करें, आपको और शक्ति मिले इस पथ पर। धन्यवाद। और बहुत बहुत बढ़िया। और अब आपको पता है कि क्या करना है, आपको बस गूंजना है, डोलना है साथ में, इसको रोकना नहीं है, और मजे लेने हैं बस, है ना। रूबी जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते, आप दिख नहीं रही लेकिन सुनाई दे रही हैं, बोलिए। जी जी, आत्मवंदन सर। हाँ जी, हाँ जी, रूबी जी बोलिए। हाँ जी जी,
सर बहुत ही अच्छा ध्यान लगा, बहुत ही अच्छी अनुभव रहा। बस थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था, वो मुझे क्लियर करना था कि मुझे स्टार्टिंग में म ध्वनि ऐसे अंदर से लग रहा था कि ऐसे करके सुनाई दे रहा है, और बाहर से जो कोई आवाज आ रही थी, जैसे यहाँ पे थोड़े कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, तो जैसे वो ड्रिल कर रहे हैं तो भी की आवाज आ रही है। बट मुझे कानों से जैसे सर झिंगुर होता है ना, झिंगुर की आवाज वो रात में सुनाई देता है, वो लगातार मुझे वो उसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज थी। अभी भी मुझे सुनाई दे रही है, मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ, बट वो थोड़ा धीमा हो गया, और मैंने फैन भी स्लो कर दिया था उस समय जब भी हम लोग मेडिटेशन कर रहे थे। तो वो झिंगुर जैसी आवाज बहुत तेज थी, मतलब ऐसे लग रहे थे भरे पड़े हैं झिंगुर। तो सर वो मेरी लाइक मैं विचार की वजह से ये ऐसे भारीपन और झिंगुर की आवाज है, या वो भी ये एक मतलब उसका ही एक स्टेप है सर, वो मुझे नहीं मालूम। तो हर अनुभव को जो है हमें जगह देनी है अपने इस यात्रा में। और जो हम नाद की बात करते हैं वो आपको हर सिचुएशन में, हर अवस्था में आपको वो सुनाई दे सकता है। जैसे ही एक ठहराव आया, तो अगर आपको पता है कि आपका मन शांत हो गया, विचारहीन अवस्था में आप हैं, तो वो आपको आवाज सुनाई देने लगेगी। वो आवाज शुरू या बंद नहीं होती, हमारे विचार आ जाते हैं, चले जाते हैं, हम उसे सुनना या शुरू कर देते हैं या बंद कर देते हैं सुनना अपनी अवस्था की वजह से। लेकिन वो जो नाद है वो हमेशा है। तो आप जो सुन रहे हैं बिल्कुल आपको ये पता है कि जैसे आप ये जो झिंगुर की आवाज कह रहे हैं या जो ये सुन रहे हैं, ये जब आपका मन शांत होता है जब सुनते हैं आप। जी जी। बस तो बिल्कुल यही है, ये अंदर एक चल रही है आवाज, और ये सारी आवाजें जो हैं वो एक ही हैं, उसी एक धार में हैं। खाली आवाज आती है कई, और कई बार वो एक रात को, कई बार वो चूंटियां वो होता है ना एक वो भी एक सो वैसे टाइप की भी आवाज चल रही होती है कंटिन्यूस। हालांकि कुछ नहीं, आप ईयर प्लग लगा लेंगे तो भी आपको वही आवाज सुनाई देगी। तो ये बहुत बढ़िया, आप इसके साथ और प्रयोग करें। और हमारा समय खत्म हो रहा है। मैं मौका देना चाहूंगा एक दो लोगों को और फिर थोड़ा सा आप लोगों को QLU के बारे में बताना था, 1 मिनट लेंगे। सुनीति जी आप पहले बताइए, और फिर कृष्ण जी आप आए। हाँ जी सुनीति जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, मैंने ये प्रैक्टिस आज फर्स्ट टाइम की है। हाँ जी। तो वो ओम का उच्चारण करने से स्टार्टिंग में थोड़े वो गले में खराश हो गई थी, तो मैं पूरा उतर नहीं पाई। फिर हाँ जी। ध्यान में मुझे हिरण दिखाई दिए बड़े बड़े, और कभी ऐसे कमल के फूल नजर आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, क्लियर नहीं थे कमल के फूल। हिरण मेरा ये था, ध्यान मेरा अच्छा लगा, बट मुझे ओम अंदर से नहीं सुनाई दिया। मेरा वो गले पे थोड़ा ज्यादा ध्यान हो गया था। और सर मैं कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ जी बोलिए। ना कि मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलती हूँ, यानी मौन नहीं रहती, बोलती रहती हूँ। उसके ऊपर मैं 5-6 महीने से सोच रही हूँ कि काम कैसे करूं, बट वो हो नहीं पा रहा। तो उसके लिए मैं कुछ थोड़ा सा पूछना चाह रही थी। टाइम है तो नहीं, फिर कभी कर लूंगी। हाँ जी, आप आगे भी पूछिएगा ये प्रश्न। आप ऑलरेडी मौन होने की तैयारी हो गई है आपकी, इसीलिए आज आप इस सत्र में हैं और आपने शुरू कर दिया है। ये एक मौन जो है, अंदर से मौन होना जरूरी है। बाहर से बहुत चीजें चलती रहेंगी जीवन में, हमारा जो उसके प्रति हमारे जो विचार हैं, जो हमारा जो रिस्पॉन्स है, वो एक अंदर के मौन होने से बहुत फर्क पड़ जाता है। उसमें आप एक अनुभव करेंगे कि
जब आप इसका प्रयोग करते हैं ध्यान में, तो थोड़ी कठिन परिस्थितियां भी आए जब बाहर, मेरा अनुभव यही रहा है कि वो निकल जाती हैं आसानी से। उनमें उतनी कठिनाई नहीं होती जितनी होती अगर होनी चाहिए थी, क्योंकि एक हमने मौन का प्रयोग किया, एक मेडिटेशन किया हुआ है। तो आप 6 महीने से जो आप नोटिस कर रही हैं कि आप देख रही हैं, आप बहुत बोल रहे हैं, या वो ऑलरेडी आपको रियलाइज हो रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। जब जागे तब सवेरा, तो आप जाग गए कि ये मौन की जरूरत है, और ये बहुत बढ़िया बात है कि आपको ये बस एक कदम आपने ले लिया मौन की तरफ, और बस प्रयोग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। 40 दिन हैं अभी आपके पास, और 36 दिन बचे हुए हैं। हाँ जी, प्लीज कीजिए इसको। कृष्ण जी बोलिए, आपका आखिरी सवाल। सोमा शेखर जी, आपने भी हाथ उठाया हुआ है। अगर बहुत ही संक्षेप में बोल सके तो पहले कृष्ण जी बोलिए और फिर सोमा शेखर जी। नमस्कार गणेश सर। हाँ जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अपन अनंत नाद खूब सुनाई देता है, दोनों कानों में अलग अलग है, राइट वाला थोड़ा बिल्कुल मध्यम है, लेफ्ट वाला थोड़ा तेज है, तो सांस का जो आनापान सती अपन ध्यान है उस पे ज्यादा ध्यान फोकस रखना है या नाद पे ज्यादा फोकस रखना है, या दोनों साथ चलेंगे, ये थोड़ा क्लियर करें। देखिए, कोई भी एक चीज को आप पकड़ के चल सकते हैं। अब हमें व्याकुल नहीं होना है कि हमें बस अब सांस नहीं पे ध्यान नहीं, अब नाद पे है। ये भी एक तरीका है। एक नूर भी होता है, आप आंख बंद करते हैं जब ध्यान में, तो कुछ एक नूर भी दिखता है, तो उसके साथ भी चल सकते हैं। ध्यान की जो अवस्था है वो इस क्षण में खो जाने की है, इस क्षण में डूब जाने की है। पूरा जो विचारों के पार और इस प्रेजेंट मोमेंट जिसको कहते हैं ठहर जाने की एक अवस्था है, वो आप नाद के साथ ठहरे हैं या श्वास के साथ ठहरे, ये सारे अलग अलग उपाय हैं इस क्षण में ठहर जाने के लिए। तो यदि नाद सुनाई दे रहा है तो नाद के साथ एक हो जाइए, यदि नाद जब नहीं सुनाई दे रहा श्वास के साथ हो रहे हैं वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सोमा शेखर जी आपका आखिरी। थैंक यू कृष्ण जी, थैंक यू। आप म्यूट पे हैं सोमा शेखर जी। नमस्कार। असेंशन में मैंने सुना था कि रिंग होता है, रिंग सुनाई देता है जब सोते हैं तब सो ये भी थोड़ा ये नाद इंटरनल नाद है या क्या है वो? दिस इज डिफरेंट। वो आपको ये मैं बताऊं कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे आप कोई डिसफंक्शन की वजह से भी आवाजें सुनते हैं, मगर नाद की परिभाषा ये है कि वो आपको एक गहरी शांति देती है, मिलती है। आपका मन शांत होता है, आप विचार के बिना होते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज लग रही है जो बहुत डिस्टर्बिंग लग रही है और इसमें विचार बहुत दौड़ रहे हैं, तो वो उसकी परिभाषा वो नहीं होगी जो हम कह रहे हैं। तो ये इसको परखने का एक तरीका होगा। सो मित्रों, आज का ये सत्र खत्म करेंगे। ऑलरेडी हम कुछ मिनट ऊपर हो गए हैं। हम सब जो हैं हमने बहुत हमें फायदा पहुंचा है क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी से। हमारे गुरु जो हैं डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप भी सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम है हिंदी में, हर साल फरवरी में होता है, आप उसके लिए आए। 10 दिन का प्रोग्राम है ये, कंप्लीटली फ्री है, कोई शुल्क नहीं है इसका। खाना पीना रहना सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इसमें आप शामिल हो सकते हैं। ये अगले साल फरवरी में होगा। और QLU के कई प्रोग्राम्स हैं यूट्यूब चैनल पे, आपको कई रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। और
यहाँ पे जो काम होता है QLU में, ये अनुभव का काम है। ये जो विद्या ग्रहण करना, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारना, जिसको हम कहते हैं कि अवेकनिंग विजडम विद इन, अपने अंदर से जागृत होना। और ये प्रोग्राम का नाम है जागृति। केवल पढ़ने का काम नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारने का काम भी है, जो है हम सीखते हैं। तो इसी तरह आगे बढ़ते रहें आखिरी दिन तक। कभी कुछ अच्छा लगे ना लगे, कभी कोई मेडिटेशन हो ना हो, प्रतियोगिता में नहीं हमें उलझना है, बस प्रयास करना है। अगले 36 दिन और आपको बस प्रयास करते रहना है। और यही मेरी आपको शुभकामना, ये इस पथ पर चलते रहें और अब हम सब साथ चलें। हम भी सीख रहे हैं, सब रोज सीखते हैं और आशा करते हैं कि आप एंजॉय करेंगे, बहुत बहुत मौज में ध्यान करेंगे अगले 36 दिनों में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गौरव जी, हारिका जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। Back to you. Thank you. Thank you, Ganesh ji. Thank you so much. Friends, और कुछ जन कह रहे थे कि उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है पर हर बार रजिस्टर करना पड़ रहा है। आपको हर बार रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आपको ईमेल में एक लिंक आया हुआ है, आप ईमेल चेक कर लीजिए अपना, और वही लिंक आप हर दिन यूज कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो YouTube में भी जाके देख सकते हैं। और एक बात सब लोग पूछ रहे थे कि हमारा कोई WhatsApp ग्रुप है कि नहीं। हमने ये जागृति जो प्रोग्राम अभी हो रहा है, इसका कोई WhatsApp ग्रुप नहीं बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हमने कल भी भेजा था ग्रुप में, अभी भी भेज देंगे। यूट्यूब में भी हमने पोस्ट किया है चैट में, तो वो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, तो सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड कल मिलेंगे फिर। थैंक यू।